हमारे साथ है मत्स्य विभाग के अधिकारी। सर, आपका परिचय? मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालन विभाग सरपंच सुल्तानपुर। योजना को लेकर के आपके विभाग में कैंप लग रहा है। सर, इस योजना के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए। जी, हमारे यहाँ मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि की परियोजनाएं हमारे यहाँ संचालित की जा रही हैं। और वर्तमान में हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड का कैंप चलाया जा रहा है। इसमें मत्स्य पालक भाइयों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है उनका। और ये जैसे कृषि पे ज़मीन पे बनाई जाती है उसी तरीके से हमारे यहाँ तालाब पर जो चाहे वो 2 हेक्टेयर से जो छोटे तालाब हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ करके उनको बनाया जा रहा है इंडिविजुअल पर्सन का। और हमारे यहाँ 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर तक ये जो लिमिट है निर्धारित की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं fisheries.up.gov.in पर। और इसमें डीएलसी कमेटी के द्वारा जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई है, इसमें रैंडमाइजेशन के द्वारा चयन किया जाता है। तत्पश्चात निदेशालय द्वारा जो टारगेट निर्धारित किए जाते हैं उस क्रम में हम उनको स्वीकृति पत्र निर्धारित करते हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पट्टी के जो तालाब हैं उस पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के अतिरिक्त हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की जा रही है, जिस पर जो है किसान भाइयों को 4 लाख रुपए का पर हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें 40% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना है, जिसमें जो छोटे मत्स्य पालक हैं अर्थात 2 हेक्टेयर से नीचे के जो तालाब वाले हैं इंडिविजुअल पर्सन हैं, इनको बोट की सुविधा दी जाती है, नाव की सुविधा दी जाती है। एक हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में सघन मत्स्य पालन परियोजना चलाई जा रही है महिला मत्स्य पालकों के लिए, कि डेंस फार्मिंग के लिए, जिनका जो मछली उत्पादन उनका लगभग 50 हेक्टेयर के आसपास 40 हेक्टेयर के आसपास है, तो उनका 40 हेक्टेयर के आसपास है, 40 से एबव है, तो उनके लिए है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार एरेटर की योजना दी जा रही है सघन मत्स्य पालन। सर, जो समितियां हैं क्या उनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, समितियों के लिए भी है। जैसे हमारे यहाँ जो 2 हेक्टेयर से जो बड़े तालाब हैं वो राजस्व विभाग से जो निकाले जाते हैं, बड़ी झीलें हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जाती हैं। इसके अलावा गोमती नदी का जो पट्टा संचालित किया जाता है खंड वाइज, हमारे यहाँ 8 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं, वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मत्स्य पालक कल्याण कोष परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें हमारे जो मत्स्य पालक भाई हैं जिनका मान लीजिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उनके लिए चिकित्सा पे 5 लाख रुपए की सुविधा दी जा रही है। वो बशर्ते ये है कि हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हो जहाँ से वो इलाज कराएं। दूसरा, इनका शादी विवाह पे भी इनका अनुदान दिया जा रहा है, और जो अन्य किसी योजनाओं से आच्छादित ना हो। और इसके अलावा हमारे यहाँ उनके शिक्षा पे भी सहायता दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के जिनको छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण से या अन्य विभाग से ना आच्छादित हो, तो ऐसे मत्स्य पालकों के बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। क्या सर इसमें जात का भी कुछ क्राइटेरिया है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसमें जो मत्स्य पालन का हो? जो मत्स्य पालक है वो कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मछली पालन का वो काम करता हो और 1 वर्ष उस पर आधारित हो। जैसे ये रहे कि मत्स्य पालन पे कम से कम 1 वर्ष वो मत्स्य पालन का कार्य किया हो और उससे अपनी आजीविका संचालित करता हो। सर, जो फॉर्म में सबमिट करेंगे सर, क्या इनकी एजुकेशन की कुछ क्राइटेरिया है? देखिए, एजुकेशन मत्स्य पालक का नहीं है। एजुकेशन का क्राइटेरिया किसी भी योजना में मत्स्य पालक का नहीं है। उनके जैसे शिक्षा है तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनका है, लेकिन मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं उसमें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद सर।